नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। अंबिकापुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन जारी है, जिसमें सीएम बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत संभाग के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें, इस कार्यक्रम के जरिए आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। उधर अंबिकापुर पहुंचे सीएम ने 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे वितरित किए। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजाति के 103 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र दिए। बेरोजगारी भत्ते के 50 हितग्राहियों को प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। तो वहीं 100 कृषकों को सहकारी बैंक का एटीएम कार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा आत्मानंद स्कूलों के लिए 40 स्टाफ को नियुक्ति पत्र और 50 हितग्राहियों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए। जहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा भी दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे। और साथ ही जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, अति पिछड़ी जनजाति, उनके जो पात्र हितग्राही थे, उसको भी चयन पत्र दिया गया। और सरकार ने निर्णय लिया था कि इनकी सीधी भर्ती की जाएगी, तो वो जिनकी नियुक्ति पत्र, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। और उसी प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है, तो और जो हमारे बेरोजगारी भत्ता जो लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और सरगुजा जिला पहला है जहाँ उनको प्रशिक्षण दे के उसको जॉब दिया गया है। तो मैं सबको, सभी हितग्राहियों को बधाई देता हूँ। आज आप सम्मेलन में शामिल होने आए हैं, विषयों पर चर्चा होगी। अभी विषय है, उसके बाद बात करेंगे। वहीं कांग्रेस में संभागीय सम्मेलन पर बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, वो जानते हैं। वो सरकारी सम्मेलन है, वो पार्टी का सम्मेलन नहीं है। और अगर आप वहां पर जाएंगे संभागीय सम्मेलन में, तो 10% कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेंगे और बाकी सरकारी साधनों से, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से भीड़ इकट्ठी की हुई मिलेगी। रायपुर में भी इनका संभागीय सम्मेलन हुआ, मैंने रिपोर्ट ली। उस रिपोर्ट में 90% लोगों को झुग्गी झोपड़ी बस्तियों से पैसे देकर और ढोकर लाया गया था। तो कांग्रेस का जो संभागीय सम्मेलन है, वो अपने दिल्ली के नेताओं की आंख में धूल झोंकने के लिए है। ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी पैसों से भीड़ इकट्ठी की जा रही है। भाजपा झूठ बोलने में माहिर है, आप लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली, इस तरह की बात की चावल के मामले में, धान के मामले में। निश्चित रूप से झूठ कौन बोलता है? अगर भूपेश बघेल जी में दम है तो 2650 रुपए में पूरा पैसा देकर धान खरीदें और दिल्ली की सरकार जो 2184 रुपए देने वाली है, उससे अलग धान खरीदें। तो फिर यहां के किसान का 15 क्विंटल, 20 क्विंटल नहीं, 30 क्विंटल धान भी खरीदा जा सकता है। अगर दिल्ली की सरकार चावल ना ले, 60 लाख टन चावल अगर दिल्ली की सरकार नहीं लेती, तो क्या ये धान खरीद सकते हैं क्या? खाली ये झूठी वाही लूटने का काम कर रहे हैं। जब दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पिछले 9 सालों में 750 रुपए अगर एमएसपी को बढ़ाया है, तो भूपेश बघेल की सरकार ने क्या 750 रुपए एमएसपी बढ़ाकर और लोगों को बोनस देने का काम किया? पैसा खाने का काम, किसानों के पैसे में डकैती डालने का काम, ये अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार कर। उनका कहना है कि यदि दम है तो एफसीआई से खरीदी करें, सीधे दावा है। खरीदी कर लेंगे, ये बोल दें कि 2185 रुपए का जो चावल है वो केंद्र सरकार खरीदे और जो इनका 2650 रुपए का चावल है वो राज्य सरकार खरीदेगी, ये बोल दे। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीद लेगी। और ये काम कर रही है पंजाब में, ये काम पंजाब में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और यहां पर भी अगर वो चाहे तो यहां पर भी कर सकती है, परंतु वो पूरे चावल खरीदना, धान खरीदी पर बीजेपी के दावे को लेकर सीएम बघेल ने निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा कि इनकी झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, ये सीख कर आए हैं। एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि यदि केंद्र सरकार राशि देती तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान क्यों खरीदते? केंद्र फसल खरीदती है। आगे सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे चावल खरीदे या न खरीदे, हम धान खरीदी बंद नहीं करेंगे। चावल सिर्फ केंद्र सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार भी खरीदती है।
बीजेपी झूठ बोलकर अफवाह फैलाने का काम करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक अनुरोध है कि बिलासपुर में उड़ान शुरू करा दे। हमने 45 करोड़ वहां खर्च किए हैं। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना, यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार की। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है, एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था, और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफेंस को पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। उस समय इन लोगों को बोलता था चावल खरीदने के लिए आप चलिए साथ में, तो नहीं माने। और दूसरी बात, चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार खरीदती है। राज्य सरकार भी खरीदती है। आखिर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जो जाता किसका है? नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है। चावल खरीदती कि नहीं खरीदती? तो केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है। हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो। तो डिफरेंस का चावल कौन देता है? उसके लिए चावल हम खरीदते हैं ना, पूरा पैसा देते बोलते। ये दूसरी झूठ। अब चावल में भी देखेंगे तो चावल हम वो अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम में 5000 करोड़ के। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अंबिकापुर के दौरे पर है, लेकिन दौरे पर जाने से पहले उन्होंने रायपुर में मीडिया से बातचीत की। यहां उन्होंने संभागीय सम्मेलन पर चर्चा करते हुए बताया कि सरगुजा में संभागीय सम्मेलन है, इसके बाद बूथ लेवल पर काम शुरू होगा। वहीं प्रदेश में लगातार दौरों को लेकर और चुनावी तैयारियों पर सीएम ने कहा कि हम तो चुनाव के बाद से ही तैयारियों में लगे हुए हैं। हम सभी विधानसभा घूम चुके हैं और अब ये तीसरे दौर का दौरा है। अब यदि ऐसा कहें तो हम तो चुनाव सरकार बनी या उसके बाद से चुनाव तो तैयारी से हमारी चल रही। कोई दिन तो हम बैठे नहीं, लगातार दौरे करते रहे, जनता के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहाँ आम जनता से मुलाकात हुई, वहाँ सामाजिक संगठन के लोगों से भी मुलाकात मैंने की और पार्टी के संगठन के लोगों से भी मुलाकात की। तो मेरा तो जिला स्तर पे एक दौरा हुआ, उसके बाद विधानसभा स्तर पे दौरा हो गया, अभी तीसरा दौरा। कितना दौरा पता हो गया? ऐसा कोई विधानसभा बचा है क्या जिसमें हम लोग नहीं गए हों? उनके पास तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो गिरफ्तारी देके धमकी देके गए हैं, गिरिराज गिरफ्तार कर लेंगे। कर रहे हो भाई, तुम सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, बहादुर साहब बहादुर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। हम लोग तो निरीह प्राणी हैं। तो बजरंग बली का नारा उन्होंने लगाया था, और बजरंग बली का गदा किसके सिर पे पड़ा? तो बजरंग बली तो हमें आशीर्वाद मिला कांग्रेस को।
तो बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग दल उनके साथ। देखिए ये योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जैसे जैसे डायरेक्शन दिए, जितने खातेदार है सबको 6,000 रुपया दो। फिर उसके बाद फिर नियम बदले, बार बार नियम बदलने के कारण से ये स्थिति आई। पैसा केंद्र सरकार का है, निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, समझ गई? तो अब इसको लेकर कोई जांच करेंगे अरे भाई, क्योंकि आगे की जो राशि है वो इससे नहीं मिल पाएगी। मेरे एक लाइन का उत्तर है, पैसा केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार के आदेश से पैसा गया है, खातेदारों की सूची भेजी गई, दिया गया निर्णय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। रात भर आग बुझाने का काम जारी रहा था। सतपुड़ा भवन के कुछ हिस्से में से अभी भी धुआं निकल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतपुड़ा बिल्डिंग में अग्निकांड की घटना को लेकर रिव्यू बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी सहित मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं हादसे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक्सीडेंटल केस हम इसको मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही पूरी सतर्कता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी से भी बात की, रक्षा मंत्री से बात की, गृह मंत्री से बात की। सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूरे जुटाई, एकदम पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ। जितनी फायर ब्रिगेड थी, कोशिश प्रयास किए गए, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है, वैसे आग जो जनी हुई है उसको रिस्टोर कर लेंगे। वैसे तो डिजिटल का ये समय है, तो बहुत सारा जो भी है हमारा मटेरियल है वो सारा सुरक्षित है, कुछ बल्लभ भवन में, कुछ इधर है। बाकी पूरा समीक्षा उन्होंने की है और जांच कमेटी भी बैठाई है, उसके कारणों को भी पता लगा जाए। सर, आपका विभाग भी निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग भी उसमें था और उसमें खासतौर से इस्टेब्लिशमेंट है या अन्य जो फाइलें थी, कुछ तो हमारे पास डिजिटली सुरक्षित हैं, कुछ बल्लभ भवन में है, कुछ इधर उधर। कॉरपोरेशन हमारा अलग है, आयुष्मान अलग है और NHM अलग है। जो हमारा डायरेक्टेड था, जहां एस्टेब्लिशमेंट था, उसमें से हमारी निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन उसको हम सब लोग देखिए, कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। जिन ऑफिसेज में आग लगी है वहां पर ऐसा कोई ऑफिस नहीं था जिसमें किसी तरह की सरकारी खरीदारी, टेंडर प्रक्रिया, खरीद, पैसे से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड कोई कार्य होता हो। एक ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया प्रोजेक्ट का ऑफिस था, TADP का, जिसमें केंद्रीय अनुदान से जो पैसा आता है वो ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो लगता है, उसका ऑफिस था, जिसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास भी है और हमारे पास भी, क्योंकि डिजिटल युग है तो वो हमारे पास भी पैरेलल है। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है कि एक हेल्थ का ऑफिस था जिसमें कि केवल और केवल एस्टेब्लिशमेंट की फाइलें हैं, जिसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। वो भी आज डिजिटल युग में वापस क्रिएट हो जाएगी। कांग्रेस केवल मुद्दे पर, हर मुद्दे पर राजनीति करती है। भ्रष्टाचार की ना कोई फाइल की बात है, ना किसी लेन देन की बात है। जबरदस्ती अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो पूरी तरह से निर्मूल है। एक तरफ जहां सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड फिर से निकाले जाएंगे और मामले की जांच की जाएगी। नष्ट हो जाना ऐसा नहीं, कई कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं। पूरी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। सर, किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे जांच के? कुछ कारण पता चला क्यों आग लगी? क्या आज से ही जांच शुरू हो जाएगी।
उसमें समय सीमा क्या सब निकल के आया आग लगने का? प्रारंभिक कारण वही है, स्टोर के रूप में शॉर्ट सर्किट और एसी के अंदर जो आग लगी। इसके बाद में कितने कर्मचारी काम करते थे और कब तक 4000 कर्मचारी के लगभग इसके अंदर। सर काम के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है मंत्रालय के कामकाज चल आज तो उस बिल्डिंग में जाने का मना किया और आज शाम तक वैकल्पिक ऑफिस प्रारंभ हो जाएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखो मित्रों, कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस जो है ना वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं होगी, इसमें भी अवसर तलाश है। 4000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी, कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है। कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती है, ना टेंडर की फाइलें रहती हैं। और आप प्रयास देखिए मुख्यमंत्री, एयरफोर्स तैयार, फायर पूरे टेंडर वहाँ पर 34। नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी है, ज़्यादा जानकारी देना होगी संबंधित। वहीं सतपुड़ा भवन को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने जांच की मांगी है। उन्होंने इसमें आशंका जताई है कि भवन में आग लगाई गई है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं, उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसके पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सतपुड़ा भवन में लगी आग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इसलिए भ्रष्टाचार की फाइलों को जलाया गया है। देश की पहली सरकार है ये। आग लगी, विकास के दावे किए गए, पर तीसरी मंजिल आग बुझाने के इनके पास संसाधन नहीं थे। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं शिवराज जी ने कमेटी घोषित कर दी। इन्होंने आग बुझाने के संसाधन दिल्ली से, सेना से और अदर जगह से नहीं बुलाया। पहले कमेटी, इनको पता था कि 15,000 फाइल जलेगी, 15,000 ही फाइल जली है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये चुनाव आते हैं और आग क्यों लगती है, और मध्य प्रदेश के सचिवालय में क्यों लगती है? 2018 में लगी, 2012 में लगी। क्या कारण है? मुख्यमंत्री के स्वेच्छा निधि के कागज जल जाते हैं, भर्ती घोटाला जल जाता है, स्वास्थ्य घोटाला जल जाता है। तो अल्टीमेटली ये जैसा कल प्रियंका जी ने कैंपेनिंग लॉन्च की और ये कहा ये घोटालों की पर्याय सरकार है मध्य प्रदेश की, वैसे ही आग लगा दी। इसका मतलब है एहसास हो गया हम जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है। तो कुल मिला के ये सीबीआई जांच का मामला है। कुल मिला के ये मध्य प्रदेश की, देश की जो मोदी जी की जो आंखें हैं वो दो तरीके से देखती है भ्रष्टाचार को। एक देखती है अपनों के भ्रष्टाचार को, एक देखती है विपक्ष के भ्रष्टाचार को। मैं मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी ईडी, सीबीआई, अदर्स एजेंसी, उनको इस सचिवालय की आग के पीछे लगाओ अगर आप में थोड़ी सी भी सच्चाई हो। और अगर आप जैसा आपने 9 साल चलाए हैं बायस्ड होके, तो मैं मानता हूं कि सारे कुएं में भांग घुली हुई है, पूरा पानी जहरीला है, आग लगी नहीं है, लगाई गई है। जो घोटालों की जांच, आंच और लोक आयुक्त के अधिकारियों पर आने वाली कांग्रेस की सरकार की परछाई, उसको पहले ही आग के बहाने से सुहा कर दिया गया है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, फॉर्मर सीईओ ऑफ ट्विटर ने सुबह ये दावा किया कि भारत की तरफ अप्रोच नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश के सामने अपनी बात रखी है कि ये सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है ही नहीं। ये चुन के जरूर आ गई, पर डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाली जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं उनको ये डैमेज कर रही है, समाप्त कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो चाहे सरकारी एजेंसियों के द्वारा या
फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किसी न किसी रूप में दबा के, खरीद के और यूज करने के लिए अब चूंकि इंटरनेशनल व्यवस्था है, एक ही ऐसी एजेंसी थी, ऐसी जगह थी जहां पर हम स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते थे। उसके सीईओ ने भी ये कहा कि मोदी मुझे दबा रहा है। इसका मतलब है देश का लोकतंत्र खतरे में है और मैं मानता हूं देश की जनता देख रही है, सजग है, जान रही है और 2024 में भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग भले ही आग पर काबू पा लिया हो, लेकिन अब इस पर सियासत सुलगने लगी है। विपक्ष ने सरकारी फाइलें जलाने का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। इस पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में प्रायोजित आग लगी है, उसकी आशंका मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 15 दिन पहले संपन्न हुई एक पत्रकार वार्ता में जाहिर की थी और यह कहा था कि अब चुनाव नजदीक हैं, कमीशन खोर और भ्रष्टाचारी सरकार अब दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए आग लगाने का काम करेगी और आज हो गया है। यह संयोग है कि आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जबलपुर में शंखनाद किया है, चुनावी आगाज किया है और आज ही भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिटाने का काम सरकार ने प्रारंभ किया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे ये बताएं कि व्यापम से संबंधित दस्तावेज भी ग्वालियर के परिवहन विभाग में ऐसे ही आग लगा के नष्ट क्यों किए गए थे, व्यापम से जुड़े कागजात भोपाल में नष्ट क्यों किए गए थे। इसके पहले भी कुछ भ्रष्टाचारों के मामले 2018 के इलेक्शन के पहले भी सचिवालय में आग लगाकर नष्ट क्यों किए गए थे। यानी यह आग इस बात का प्रमाण है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और अगली आने वाली सरकार जो कमलनाथ जी की होगी उसमें जेल जाने से 11 जून को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जांजगीर चांपा लोकसभा और शिवरी नारायण दौरे पर थे। उस दौरान पार्टी के मंडल अध्यक्ष संजू बंजारे ने कांग्रेस और बसपा के 300 कार्यकर्ताओं के बीजेपी शामिल होने की बात कही थी, लेकिन इसी बीच अब ये दावा किया जा रहा है कि लिस्ट में सारथी समाज के कुछ ऐसे लोगों का नाम भी लिख दिया गया है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन ही नहीं की है। सारथी समाज खुलकर इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के सामने पीठ थपथपाने के लिए फर्जी लिस्ट बनाकर लोगों की सदस्यता कागजों में करा दी गई है। जिन लोगों का नाम लिस्ट में है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, उनसे एएनबी न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। देखिए। 11 जून को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का जांजगीर चांपा लोकसभा में आगमन हुआ था। शिवरीनारायण में आम सभा को उन्होंने संबोधित किया था। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष ने लिस्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 300 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। उसमें से शिवरीनारायण के कुछ लोग हैं जिनका सारथी समाज से लिस्ट जारी जो किया गया है उसमें इनका भी नाम है और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन किया है। आपका क्या नाम है बताएंगे? पुरुषोत्तम। आपने क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया? नहीं, आप मैं कांग्रेस में हूँ। अच्छा, कांग्रेस का भी सदस्य है? हाँ जी। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं? फर्जी वो जो फर्जी लिस्ट किया है उसके ऊपर हम केस करना चाहते हैं। अच्छा, आप सक्रिय कांग्रेस के सदस्य हैं? सदस्य हैं। तो और समाज से लगे हुए लोग हैं, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? आपके समाज का लिस्ट जारी किया गया है और क्या कुछ आपका कहना है? हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हमारे समाज वाले की भाजपा में ज्वाइन हुआ है और हमें अभी मतलब पूर्ण पता नहीं चला है। फिर भी हम ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो प्रदेश का मुखिया है माननीय भूपेश बघेल जी, हम उसी को सपोर्ट करेंगे और मेरे समाज वाले जितने भी हैं वो सब कांग्रेसी हैं और कांग्रेस का ही सपोर्ट करेगा वो। क्या बहुत सारे लोग जो आप लोग बता रहे हैं, काफी कह रहे थे कि काफी लोग पलायन कर गए, कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, क्या कुछ सही? इसकी बारे में लिस्ट अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन पता चल रहा है कि बहुत से लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। ऐसा लिस्ट में मतलब सुनने को आ रहा है, मतलब पूरा चर्चा भी चल रहा है इसका, लेकिन उसके बारे में और हम लोग अपने समाज में बैठकर चर्चा करेंगे कितने लोग मतलब बिना बताए कि भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। अच्छा, ये जो एक और लड़का है, आप ये बताएंगे लिस्ट में आपका भी नाम बताया जा रहा है, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया? मैं तो किया नहीं हूँ ऐसे। क्या नाम है आपका? समीर सारथी। कितना उम्र है आपका? मेरा वही 17-18 रनिंग। आपका वोटर लिस्ट बना कि नहीं? हाँ, फॉर्म भर चुका हूँ। अभी आया नहीं है? नहीं आया। तो फिर भी आपका नाम डाल दिया गया है? ये गलत है ना ऐसा बात।
मैं अभी कुछ किया ही नहीं हूँ। और आपका नाम डाल दिया गया है। हाँ आपको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना दिया गया है। हाँ, मैं नहीं हूँ ऐसे। और हमारे साथ और कुछ लोग हैं। विमल भाई ये बताएंगे कि जिस प्रकार से लिस्ट जारी किया गया है, क्या लगता है कि इसमें कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और नहीं किया है, कितने लोगों ने? 70% ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग प्लान कर चुके हैं और बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसमें। और देखा जाए तो बहुत से लेडीज लोग का भी नाम है जिनको मैं पूछा हूँ तो पता नहीं चला हम लोग को कैसे नाम सूची में डाला है, बोला गया है। मैं जाके घर घर जाके बात भी किया हूँ इस विषय में। आपको क्या लगता है ये मुद्दा जो है, केंद्रीय मंत्री जब आए थे तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है 2024 की विधानसभा को देखते हुए? बस वही बात है, राजनीतिक स्ट्रांग है, बीजेपी वाले लोग वही अपना रहे हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री के सामने पीठ थपथपाने के लिए क्या फर्जी लिस्ट जारी किया गया? बस फर्जी लिस्ट जारी है। हम लोग का पड़ोसी का भी नाम है मगर कोई सदस्यता ग्रहण नहीं किया। जैसे बच्चा का है वो भी सदस्यता ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे जैसे सिंटू सारथी है वो भी बाहर का है, वो भी सदस्यता ज्वाइनिंग नहीं किया है, जबरदस्ती उन लोग का नाम डाल दिया गया है। जिस प्रकार से सारथी समाज आरोप लगा रही है और लिस्ट जिनमें जारी हुआ है उसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मंडल के अध्यक्ष और पार्टी के कुछ लोगों ने लिस्ट जारी कर दिया और केंद्रीय मंत्री को फर्जी लिस्ट अपनी अनुशंसा करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए क्या ये लिस्ट जारी किया गया या तब ये जांच का विषय है। अब देखना होगा क्या सारथी समाज इस ओर क्या कुछ विशेष निर्णय लेती है। एनबी न्यूज, जांजगीर चांपा, धनवीर जाहिर, छत्तीसगढ़। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।